यह तो तय है कि ट्रंप प्रशासन भारत पर पहले ही 25% का टैरिफ लगा चुका था, लेकिन हाल ही में एक और 25% का बोझ डाल दिया गया है। यानी कुल मिलाकर भारत पर अब 50% का भारी भरकम टैरिफ लागू हो चुका है। असली सवाल तो यह है कि इसका असर भारत पर आखिरकार होगा कैसा। अब तक जितने भी आकलन हो रहे थे वो सिर्फ 25% के आधार पर हो रहे थे, पर अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मैं आपको अब यह समझाऊंगा कि 50% टैरिफ के हिसाब से भारत के अलग अलग सेक्टरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और हाँ, यह एक तरफा नुकसान नहीं है। जितना नुकसान भारत को होगा उससे कहीं ज्यादा चोट ट्रंप और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लग सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं है, बात उस रणनीति की भी है जो रूस के तेल को सीमित करने की दिशा में बनाई जा रही है। लेकिन क्या सचमुच ट्रंप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वह मुमकिन है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत पर एक और 25% टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कई उत्पादों पर अब कुल 50% का भारी शुल्क लगेगा। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन नहीं है। उनका कहना है कि भारत सस्ते में चीजें खरीदता है और अमेरिका में महंगे दामों पर बेचता है। यह उनके मुताबिक एक तरफा फायदा है। साथ ही यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वह भारत पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हों, ताकि किसी तरह की डील में अमेरिका को लाभ मिल सके। अब देखना यह है कि भारत इस चुनौती का सामना किस तरह करता है और क्या वाकई ट्रंप अपने मकसद में सफल हो पाएंगे। अमेरिका की मंशा अब साफ नजर आ रही है। वो चाहता है कि भारत अपने तेल के सौदे रशिया से कम कर दे और उस ऑयल की भरपाई अमेरिका से की जाए। साथ ही डिफेंस की डील्स में भी उसकी दिलचस्पी है, जैसे कि F-35 लड़ाकू विमान हमें अमेरिका से लेना चाहिए, जबकि रूस का सुखोई 57 छोड़ देना चाहिए। एक तरह से यह दबाव की रणनीति है जिसमें सीधे तौर पर ट्रेड और डिप्लोमेसी को मिलाकर खेला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का बड़ा कारण यही है कि भारत अब भी रशिया से तेल खरीद रहा है। अगर पीछे जाकर देखें तो 2021 में रूस का 50% तेल अकेले यूरोपियन यूनियन खरीदता था। इसके बाद 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब भी यूरोप ने रशियन ऑयल से दूरी नहीं बनाई। फिर बात आती है 2023 की, तब भी रशियन ऑयल की खरीद जारी रही और अब 2024 में भी यही ट्रेंड बरकरार है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब भारत की ब्लू लाइन यानी ऑयल परचेज बढ़ गई है, क्योंकि हमें सस्ते दामों पर ऑयल मिलने लगा। लेकिन यह पूरी तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सामने आए हैं तो उनका रुख अलग है। वो नहीं चाहते कि भारत रशिया से तेल खरीदे। अब यह पूरी कहानी एक अलग मोड़ ले रही है, जैसे कोई दोस्ती का मुखौटा पहने हुए हो लेकिन असल में अपने ही हित साधने की कोशिश कर रहा हो। अब असली सवाल यह उठता है कि यह जो 25% का टैरिफ पहले से लागू था और जो नया 25% परसों घोषित किया गया है, यह दोनों कब से अमल में आ रहे हैं? यही वो मोड़ है जहां से यह व्यापारिक टकराव एक नई दिशा ले सकता है। यह सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, यह उस जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है जहां हर चाल का मतलब बहुत गहरा होता है। संभावना यही है कि जब आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक ट्रंप का नया टैरिफ लागू हो चुका हो, यानी 7 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन जो अतिरिक्त 25% है वो ठीक 21 दिन बाद लागू होगा। इसका मतलब हुआ कि यह नया बोझ 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त से भारत के ऊपर पूरी तरह से पड़ने वाला है। इसी के साथ एक और दिलचस्प मोड़ यह है कि शायद ब्राजील के राष्ट्रपति के एक बयान ने ट्रंप को काफी आहत कर दिया, क्योंकि अगर आप दुनिया की मौजूदा टैरिफ तस्वीर पर गौर करें तो ट्रंप की रणनीति कुछ बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखती है। उदाहरण के लिए इराक पर 35%, स्विट्जरलैंड पर 39%, कनाडा पर 35% और चाइना पर 30% का टैरिफ लगाया गया है। अब आप ही सोचिए, जो देश खुले तौर पर अमेरिका के विरोध में हैं, उन पर तो 30% का टैरिफ है, लेकिन भारत और ब्राजील पर सीधा 50% का बोझ डाल दिया गया है। बात वहीं से बिगड़ी जब परसों ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा था कि लूला जब चाहें उन्हें कॉल कर सकते हैं और टैरिफ के मसले पर चर्चा हो सकती है। लेकिन लूला ने कड़ा जवाब देते हुए कहा, मैं कॉल करूं तो शी जिनपिंग को करूंगा या फिर पीएम मोदी को। यही जवाब शायद ट्रंप को बहुत बुरा लग गया और नतीजतन भारत पर भी 50% का टैक्स फेंक दिया गया। अब सवाल ये नहीं है कि टैक्स कितना बढ़ाया गया, असली बात यह है कि इसका असर क्या होने वाला है। इस बात को समझने के लिए एक चार्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा समझ और अनुभव काफी है। भारत से जो प्रोडक्ट्स अमेरिका जाते हैं उनमें कुछ बेहद जरूरी
और संवेदनशील गुड्स भी हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां। अब ट्रंप ने बड़ी चतुराई से इनको टैरिफ से बाहर रखा है। वजह सीधी है, अगर भारत से दवाइयां महंगी होकर अमेरिका में पहुंचने लगें और वहां की जनता को 1.5 गुना दाम चुकाना पड़े तो सीधा असर अमेरिका के नागरिकों पर पड़ेगा। वो नाराज हो जाएंगे और चुनावी राजनीति पर इसका गहरा असर होगा। ठीक यही बात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ भी की गई है। इन्हें भी छूट दी गई है, यानी जहां अमेरिका को नुकसान होता दिख रहा है वहां टैरिफ से पीछे हट लिया गया है। बाकी सब कुछ जिसमें भारत का नुकसान है वो सब फुल फोर्स से लागू किया जा रहा है। इस पूरे मामले में साफ दिखता है कि ये कोई सीधी साधी ट्रेड पॉलिसी नहीं है। यह एक सधे हुए जियोपॉलिटिकल दांव का हिस्सा है, जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर ट्रंप ने टैरिफ लगाने से साफ इनकार किया है, जैसे स्मार्टफोन। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सामान भी उसी तरह की राहत पाएंगे। असर वहां सबसे ज्यादा होगा जहां अमेरिका को सीधी दिक्कत ना हो लेकिन भारत को नुकसान पहुंचे। उदाहरण के तौर पर शिम्स और सी फूड पर अब जबरदस्त असर पड़ने वाला है। पहले जहां इन पर या तो बहुत कम शुल्क लगता था या बिल्कुल भी नहीं, अब इनके ऊपर सीधे 50% का भारी टैक्स लगेगा। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो उन पर पहले महज 4% टैरिफ था, लेकिन अब उसमें 50% और जुड़ गया है। कुल मिलाकर अब यह 54% हो चुका है। कारपेट, अपैरल्स और दूसरे कपड़ा संबंधित उत्पाद पहले 10 से 13% के बीच टैरिफ झेल रहे थे, लेकिन अब इनके ऊपर 60% से भी ज्यादा शुल्क लगेगा। टेक्सटाइल सेक्टर की तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि अब इसके ऊपर भी लगभग 60% का टैरिफ लागू हो चुका है। डायमंड्स और गोल्ड प्रोडक्ट्स पर पहले अमेरिका मुश्किल से 2% टैक्स लगाता था, लेकिन अब उसके ऊपर भी सीधा 52% लागू कर दिया गया है, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा टैरिफ अब इन पर भी आ गया है। इन तमाम सेक्टरों को देखकर यह तो साफ हो जाता है कि भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों की प्रतिस्पर्धा अब घटेगी, उनकी बिक्री में गिरावट आएगी और एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन यह कहानी एक तरफा नहीं है। जहां भारत को नुकसान होगा वहीं अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ट्रंप के इस फैसले की सबसे बड़ी कीमत अमेरिकी कंज्यूमर्स, कंपनियों और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ सकती है। अमेरिकी उपभोक्ता ज्यादा पैसे देंगे, सप्लाई चेन प्रभावित होगी और जो कूटनीतिक ताकत अमेरिका के पास थी, खासकर रशिया और चीन के बीच, वो भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद धीरे धीरे खत्म होती दिख सकती है। अभी जो माहौल बन रहा है उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में अमेरिका खुद ही अकेला पड़ सकता है। जिस तरह से ट्रंप की नीतियां दुनिया को धकेल रही हैं, उससे ये मुमकिन है कि तमाम देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। सोचिए, आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसे ये न लग रहा हो कि अमेरिका किस तरह की मूर्खतापूर्ण रणनीति अपना रहा है। हालात कुछ यूं बनते दिख रहे हैं कि आने वाले समय में ये मुकाबला ट्रंप बनाम दुनिया या अमेरिका बनाम दुनिया बन सकता है। भारत को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की ये कोशिश अल्पकालिक फायदे के लिए हो सकती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो आर्थिक और राजनीतिक रिश्ता वर्षों में बना है, उसे एक झटके में ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अमेरिका खुद चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ एक संतुलन बनाए। अब सोचिए, एक तरफ आप भारत को चीन का मुकाबला करने वाला मानते हैं और दूसरी ओर उसी भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वह रूस से तेल ना खरीदे। यहीं पर अमेरिका के पुराने अधिकारी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। निक्की हेले ने तो खुलकर कहा कि चीन जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, उसे तो आपने राहत देते हुए 90 दिन की छूट दे दी टैरिफ में और सिर्फ 30% का टैरिफ लगाया। वहीं भारत से आप कह रहे हैं कि वह रूस से संबंध तोड़े, यानी एक तरफ दुश्मन को छूट और दूसरी तरफ दोस्त को दंड। ये कौन सी समझदारी है? जब हम अमेरिका और ट्रंप की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बात साफ दिखती है कि वो रशिया पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई रशिया पर दबाव बनाना इतना आसान है? असलियत ये है कि रशिया एक ऐसा देश है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा ताकतवर खिलाड़ी है जो अगर गिरा तो उसके साथ पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगा जाएगी। हर दिन करीब 7 मिलियन बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में भेजता है रशिया। इतनी बड़ी मात्रा को एक झटके में हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब अगर चीन की बात करें तो वहां का लगभग 13.5% तेल रशिया से आता है। भारत भी पीछे नहीं है। हमारे देश की लगभग 36% जरूरतें रशियन तेल से पूरी होती हैं। अब ऐसे में ट्रंप की टैरिफ रणनीति सवालों के घेरे में आती है। उन्हें लगता है कि अगर बाकी देश रशिया से तेल लेना बंद कर दें तो उनकी कमर टूट जाएगी। लेकिन सच ये है कि ग्लोबल मार्केट में इतने बड़े वॉल्यूम को कोई और सप्लाई नहीं कर सकता। ट्रंप को शुरू से ही
चीन को टक्कर देने का शौक रहा है। याद करो, जब उन्होंने चीन पर 50% टैरिफ लगाया था, जवाब में चीन ने भी उतनी ही दर से टैरिफ ठोक दिया। फिर ट्रंप ने 25% और जोड़ने की धमकी दी और चीन ने भी पलटवार कर दिया। साफ था कि चीन झुकने वाला नहीं है। ट्रंप को भी ये समझ आ गया, तभी उन्होंने नजरें भारत की ओर मोड़ लीं। भारत को उन्होंने एक आसान निशाना समझा। शायद उन्हें लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा। उन्होंने मांग रखी कि भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह खोल दे, लेकिन भारत ने इस बात को ठुकरा दिया। भारत ने साफ कर दिया कि किसानों का नुकसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार कहा गया है कि जो भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो ना तो उचित हैं, ना ही न्याय संगत और ना ही तर्क संगत। अब अगर अमेरिकी नीतियों के कारण व्यापार पर असर पड़ता है तो हाँ, असर तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत से काफी बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता था। अगर उसे वैकल्पिक बाजार नहीं मिला तो उत्पादन में गिरावट आना लाजमी है और इससे हमारी जीडीपी पर असर पड़ेगा।